विजय त्रिवेदी मैं आपको लेकर आना चाहूँगा और जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने द स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 इसके रिलीज का एक कार्यक्रम था और अनंत नागेश्वरन कहते हैं कि नीति निर्माताओं को ये अध्ययन करना पड़ेगा, ये स्टडी करनी चाहिए कि क्या कल्याणकारी योजनाएं भारत के युवाओं को नौकरी खोजने से रोक रही हैं। जो ये एक लाभार्थी जाति बनी हुई है, भाई दो तरफ चल रहा है ना कि भाई रोजगार की बात करो कि हम अब जैसे महाराष्ट्र का ही मैं जिक्र करूं, लाडली बहना मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान से सीखकर महायुति सरकार ने अब 1,27,00,000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। प्रति माह 1,500 रुपए मिलेंगे और रक्षाबंधन भी आ रहा है तो इसको एक राजनीतिक इवेंट भी मनाया जाएगा। पर नागेश्वरन कह रहे हैं कि लोग नौकरी करना छोड़ रहे हैं, ऐसी लोक लुभावनी 1,500 दे दिए, 3,000 दे दिए, 2,000 दे दिए। तो इसमें राजनीतिक नफा नुकसान किस तरफ ज्यादा दिख रहा है? अब मानस क्या है आम आदमी का? नागेश्वरन साहब जो कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक ठीक इस दृष्टि से है, इस नज़रिए से है कि जो लाभकारी योजनाएं हैं या जो लाभार्थी आप बना रहे हैं वो जो अशिक्षित युवा है उनके काम आ सकते हैं। क्या 1,500 रुपए के जो स्कीम है उससे आप युवाओं को रोजगार दे सकते हैं या सेटिस्फाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो बहुत अनस्किल्ड लोग हैं, अनस्किल्ड जो जनरेशन है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसको रोकने में थोड़ा मदद करती है। और उसका नुकसान हम वहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे यहाँ खेतों में, हमारे यहाँ और जगहों पर वो मजदूर और वो कारीगर वहाँ नहीं। पर ये कंपेटिटिव पॉपुलिज्म, सत्ता पक्ष और विपक्ष भी तो यही कह रहा है हम इतना दे देंगे, खटाखट 8,500 रुपए आ जाएंगे, ये आ जाएगा। नौकरी पक्की की बात कोई नहीं कर रहा। निर्मला सीतारमन 1 करोड़ इंटर्नशिप की बात करते हैं, वो दे भी दो। पहली बात तो वो कह रहे हैं उद्योगपति हम तो एक नौकरी, एक इंटर्नशिप नहीं देने वाले। फर्ज करो दे भी दी तो इंटर्नशिप कोई पक्की नौकरी थोड़ा है। इंटर्नशिप तो आपकी बेरोजगारी को 12 महीने के लिए 5,000 रुपए मिल गए, उसके बाद वापस। लेकिन उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरह से केवल पोस्टपोन कर रहे हैं रोजगार देने के मौके को। इसलिए इंटर्नशिप का एक फ़ायदा हो सकता है कि एक तो पहले ये कितना प्रैक्टिकल होगा, 500 कौन सी कंपनियां, फिर उनमें 1 करोड़ लोग और वो 5 साल के लिए आने, यानी 20,000 लोग आने हैं, 20 लाख लोग आने हैं वहाँ पर, तो वो कैसे होगा। और मेरी भी बात बहुत सारी जो बड़ी कंपनी नहीं, 500 कंपनियों में 20,000 ही आएंगे, 20 लाख तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। 20,000 लोग 500 कंपनियों में इंटर्नशिप, हर साल 4,000 लोग। नहीं तो फिर उससे क्या होगा? और इंटर्नशिप क्या वो कंपनियां क्यों इंटर्नशिप दे रही हैं? क्या वो इसमें एश्योर कर रही हैं कि भाई इन इंटर्नशिप के बाद, जैसे आजकल मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के वो देखता हूँ ऐड, उसमें लिखा होता है प्लेसमेंट गारंटी। आजकल उनकी उस पर लिखा हुआ नहीं होता कि उनका प्रोफाइल क्या है। ये देखिए, तजुर्बेकार रिपोर्टर जिसने एड़ियां घिसी हों सड़कों पर, गली खड़ंजों और संसद में भी, आपने ऐसी अहम बात कही, मैं वो बाद के लिए बचा कर रखी थी पर अब बतानी पड़ेगी दर्शकों को। आप तो नॉर्मल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं कि प्लेसमेंट इतनी, वो भी खामखा का ओवर एडवर्टाइज करते हैं। एक बच्चे को नौकरी मिलेगी 40 लाख रुपए सालाना की, वो ऐसे कर देंगे कि जैसे हमारे कॉलेज में हर बच्चे को मिल गई। ये मैं क्यों कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पिछले 3 साल का IITs का हाल देखिए, सबसे प्रतिष्ठित 2022 में 17,900 लोगों ने रजिस्टर किया प्लेसमेंट के लिए। प्लेसमेंट मिली 14,490, यानी कि 19% खाली हाथ रह गए, कुछ नहीं मिला। ये ठीक है। फिर भी 2020 की 2023 में 20,000 ने रजिस्टर किया, 15,830 को प्लेसमेंट मिला, यानी कि नौकरी मिली, 21% खाली हाथ रह गए। ये भी ठीक है। 2024 इस साल 21,500 ने रजिस्टर किया IIT, वही कर रहा हूं, IIT 13,410, मात्र 13,410 को प्लेसमेंट मिला। 38%, 100 IITian में से 38 को नौकरी नहीं मिली। तो ये हाल है। यही बात मैं कह रहा हूँ ना, प्लेसमेंट को लेकर भी इतना बड़ा वो चल रहा है। तो इंटर्नशिप में क्या वो लोग गारंटी दे रहे हैं, क्यों इंटर्नशिप दे रहे हैं, और इंटर्नशिप के बाद क्या होगा उनका, वो तो और फ्रस्ट्रेशन होगा।
यदि इंटर्नशिप के बाद ही मान और लीजिए मैंने कहा रोटेशनल कि इंटर्नशिप है एक ना, साल 4-4 हजार लोगों को हर साल दोगे, यानी कि 20 लाख लोग हो जाएंगे एक साल में। तो वो पहले 20 लाख कहाँ जाएंगे कहाँ जब जाएंगे? अगले 20 इसीलिए लाख मैं को पूछ रहा हूं कि इंटर्नशिप वो दी जाएगी? इंटर्नशिप वाले लोग कहाँ जाएंगे? क्या उनको वो कंपनियां लेने के लिए तैयार हैं? क्या उनका कोई प्लेसमेंट हो रहा है? तो या तो आप उस बेरोजगारी को एक साल के लिए पोस्टपोन करोगे, भी ठीक है 5,000 रुपए कर रहा है तो वो संदीप जी के पास नहीं आएगा कि सर मेरी नौकरी का करवाइए, हो जाएगा। लेकिन एक साल बाद वो क्या करेगा? क्या इस इंटर्नशिप प्लान में सरकार ने उन कंपनियों से बात की कि भाई ये 5,000 रुपए तो हम दे रहे हैं, लेकिन आगे मैं आप कह रहा हूं क्या इंटर्नशिप की इंतजाम बात ही करेंगे? नहीं है, दरअसल या तो झुंझुना पकड़ाया झुंझुना जा रहा ही है, हुआ ना वो। 1,500 रुपए ले लो, हाँ। 3,000 रुपए ले लो, कोई 5,000, कोई खटाखट, कोई फटाफट, कोई सर, टकाटक, एक और मैं आपको 8,500 ले लो। additional नौकरी पक्की कौन दे रहा है? कोई नौकरी नहीं दे रहा है। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं कि अभी पिछले 10 साल में 5 साल में हिंदुस्तान से बाहर जाकर पढ़ने वाले बच्चों की भी तादाद बढ़ी है, और वो पैसा बहुत लग रहा है वहां पर 50 लाख 25 लाख, क्योंकि आपने एजुकेशन लोन बांग्लादेश जा रहे हैं भाई पढ़ने। बहुत से पढ़ने लोगों जा ने पूछा ये बांग्लादेश हमारे छात्र क्या करने जाते हैं? मेडिकल करने जा रहे हैं। लेकिन उनका हाँ, नहीं, लेकिन उनका भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा। मैं देखता हूं, आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, यूएस में जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग भी प्लेसमेंट के लिए घूम रहे हैं। तो आपने यहाँ से एक बड़ी आबादी को बड़ा पैसा तो ये खर्च तो करके आंकड़े वहाँ अभी भेज दिए दिया। और इन पर जिनका आंकड़ा प्रोफेसर आपके अरुण पास सरकारी कुमार, नहीं है। जी हाँ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।